आप सभी कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्य में लगे होंगे। कुछ लोगों को दिशा नहीं मिल पाती है कार्य की और कुछ लोगों को के पास दिशा भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन उसे क्रैक करने की एक बेहतर रणनीति नहीं मिल पाती है। आज बात करेंगे हम उसी रणनीति पर। आज हम रणनीति की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं, जो कहानी कभी हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ी थी। उसी एक कहानी से मैं शुरुआत करती हूँ। कहानी है हिंदी साहित्य की एक बुक जो सीबीएसई के सिलेबस में लगी हुई है। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक बार एक बाज में और एक चिड़िया में शर्त लग जाती है। बाज अपने आप को शक्तिशाली समझता है और चिड़िया अपने आप को शक्तिशाली समझती है। आपको भी पता है चिड़िया शक्तिशाली नहीं है, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, लेकिन चिड़िया मेहनती है, चिड़िया लगनशील है, वो निरंतर अपने कर्तव्य में लगी रहती है। बाज तो शक्तिशाली होता ही है। चिड़िया को पता था कि बाज उससे कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी बात स्वाभिमान की थी, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। मनुष्य के पास उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, तब तक मनुष्य जीवित है। जब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है तो मनुष्य सांसें तो ले रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि वो मनुष्य जीवित नहीं है। तो दोनों में शर्त लगी और शर्त ये लगी कि कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। बाज ने कहा कि मैं ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ, तो चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं भी उड़ सकती हूँ, और दोनों में शर्त लग गई। बाज ने और चिड़िया ने दोनों ने अपनी उड़ान शुरू की। बाज जो था उसे अपनी शक्ति का भी घमंड था, और घमंड क्या कहिए, उसके पास शक्ति थी भी। तो वो उसने उड़ना शुरू किया और उड़ता चला गया, उड़ता चला गया और उड़नेता चला गया, और इतना उड़ा कि उसे यही पता नहीं रहा कि मैं धरती से कितना ऊपर आ चुका हूँ। अर्थात वो बिल्कुल अपनी उड़ान में मग्न हो गया। चिड़िया को कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था कि वो बाज से नहीं जीत पाएगी। चिड़िया ने भी उसके साथ उड़ान शुरू की। चिड़िया में जितना दम था, जितना सामर्थ्य था, उसने उतनी उसमें लगाने की कोशिश की। चिड़िया की सांस फूल गई, क्योंकि एक नन्ही सी जीव चिड़िया कितना भला उड़ पाएगी। लेकिन फिर भी बात स्वाभिमान की थी और उसने उड़ना शुरू किया। जितनी पावर थी, जितनी क्षमता थी, उतना चिड़िया उड़ी। उड़ने के बाद जब बाज बहुत ऊंचाई पर जा पहुंचा, तो उसने सोचा कि उसने तो ये रेस जो है ये जीत ली है। और उसने जब वो बिल्कुल थकने वाला था बाज, तब उसने देखा कि चिड़िया तो कहीं आसपास दिखाई भी नहीं दे रही है। बाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने सोच लिया कि चिड़िया जो है वो हार गई है और वो इस रेस को जीत गया है, क्योंकि उसे कहीं भी चिड़िया दिखाई नहीं दी। उसने अनाउंसमेंट की, वो कहने ही वाला था कि मैं इस रेस को जीत गया हूँ, और उसने ऐसा ही किया कि चिड़िया पता नहीं कहाँ रह गई है और मैं तो इस रेस को जीत गया हूँ। तभी चिड़िया उसके ऊपर से बोली कि मैं अभी भी तुमसे ऊपर हूँ, और ये रेस तुमने नहीं, मैंने जीती है। आप सस्पेंस में होंगे, चिड़िया कहाँ थी? चिड़िया बाज के ऊपर बैठी हुई थी। चिड़िया बाज के ऊपर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि जब बाज उड़ान भर रहा था, उस समय चिड़िया भी उड़ान भर रही थी। बाज जो था वो उड़ान भरते हुए अपने होश और हवास खो बैठा और उसमें मदमस्त हो गया, और चिड़िया ने समझदारी से काम लिया।
क्योंकि अब वो उससे ज़्यादा नहीं उड़ सकती थी। इसलिए उसने बाज के ऊपर वो बैठ गई और अपना लक्ष्य उसने प्राप्त किया, और इस प्रकार से चिड़िया इस रेस को जीत गई। यहाँ हम इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि कोई भी रेस है, चाहे वो हमारे जीवन की रेस है, चाहे हमारे एग्ज़ाम की रेस है, या हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग रेस है, कोई बिजनेस की भी हो सकती है, हमें एक बेहतर रणनीति बनानी चाहिए थी। देखिए, मैं बार बार इस रिपीट कर रही हूँ कि बाज शक्तिशाली था, लेकिन चिड़िया समझदार थी, शक्तिशाली नहीं थी। कैसी थी? समझदार थी, और उसने समझदारी से काम लिया और वो रेस जीत गई। आपको भी समझदारी से काम लेना है, एक बेहतर रणनीति बनानी है और उसी रणनीति के ऊपर काम करना है, क्योंकि जीत हमेशा हार्ड वर्क की नहीं होती है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ समझदारी, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें अपनी ताकत के साथ समझदारी का भी मिश्रण करना चाहिए। एक तरफ हमारे पास ताकत है तो दूसरी तरफ हमारे पास समझदारी है, और जब हम ताकत को और समझदारी का मैच करेंगे तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए एक बेहतर रणनीति बनाइए, और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति अपने स्वाभिमान को बचाते हुए अग्रसर रहिए।